हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज सी द बोर्ड। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द ओव्यूल। डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में द्विबीजपत्री पौधे में किस प्रकार से ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, एक सेल जो होती है वहां हमने फर्टिलाइजेशन का जाइगोट पढ़ा था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट होता है, जाइगोट की एक सेल होती है। उस सेल का एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, उस न्यूक्लियस में बीच में वैक्यूल बन जाता है और यहाँ से इस सेल का डिवीजन होता है। एक सेल माइटोसिस डिवीजन होकर के यहाँ दो सेल बन जाती। ऊपर वाली सेल का नाम है टर्मिनल सेल और नीचे वाली सेल का नाम है बेसल सेल। बेसल सेल आधार की ओर जाती है, इसका लगातार डिवीजन होगा, ये दो बन जाएगी, इसका भी दो बन जाएगा, चार सेल बनती हैं। बेसल सेल आगे चल करके सस्पेंसर में बदल जाएगी और टर्मिनल सेल जो है डर्मेटोजन के रूप में बदल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं फिर से सस्पेंसर ये बना रहा है, ये डर्मेटर 2 का 4, 4 का 8, यहाँ पर फाइनली 8 सेल बन जाएंगी। 4 सेल अंदर की ओर, 4 सेल बाहर की ओर, ये डर्मेटोजन रीजन बनाती हैं। और ये हाइपोफाइसिस जो है पूरा नीचे वाली सेल 8 सेल यहाँ पर बनती हैं जो बेसल सेल बनाती है। यहाँ वेंटिकल रहता है, ये न्यूक्लियस रहेगा बेसल सेल का और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबा वाला भाग जो कहलाएगा सस्पेंसर। यस, डर्मेटोजन यानी एक सेल का मॉसेस भाग होता है जहां से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना। अब उसके आगे का रीजन यहां पर देखेंगे, ये डर्मेटोजन के 8 से 16 सेल का डिवीजन हो जाएगा, लगातार सेल डिवीजन। जैसे जाइगोट है ना, तो जाइगोट के अंदर का सेल जो है डेवलपमेंट होकर के इस तरह से डेवलप हो जाता है कि इसका भाग हार्ट के शेप में बदल जाता है। 8 से 16 सेल बन जाएंगी और ये सस्पेंसर नीचे वाला भाग रहेगा जो ये जो है इसको आधार देगा डाइकोटिलेडन को, और ये बदलने जा रहा है डाइकोटिलेडन में। द्विबीजपत्री में जो दो बीज होते हैं वो किस तरह से डेवलप हो जाते हैं। दो, जैसे चने के दो दाने हो गए, मूंगफली के दो दाने हो गए, अरहर का, मूंग का, उनमें दो कार्टिलेडन बीज, वो बीज कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद डर्मेटोजन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और दबाव पड़ करके हार्ट शेप जैसा हो जाएगा और नीचे वाला सस्पेंसर रहेगा। ये पूरा भाग यहाँ से सस्पेंसर कहलाता है। ये पूरा भाग सस्पेंसर है, ये यहां तक का भाग पूरा ये सस्पेंसर है। सस्पेंसर जो सपोर्ट दे रहा है। दूसरी चीज, ये सस्पेंसर जो होता है डाइकोटिलेडन प्लांट के बीज को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये प्लीरोम है, प्लीरोम और पेरिबिलियम, यहां से बीज का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए, ये पार्ट है, इस पार्ट को आप यहां समझिए, इस पूरे पार्ट का ऐसे दबाव होकर के यहाँ पर कॉटिलीडन बन गए जो दो ठो बीज बनाते हैं। ये डर्मेटोजन का फाइनल स्ट्रक्चर है। ठीक, और इसके अंदर ये दो कॉटिलीडन बन गए हैं। नीचे वाला भाग जो यहाँ का दिख रहा है ये स्टेम के टिप बनाता है, यहीं से स्टेम का डेवलपमेंट होता है। ठीक, ये रूट रीजन, नीचे वाला रूट रीजन बनाएगा। अब आ जाइए ओव्यूल की संरचना जो आपने पढ़ा था। उस ओव्यूल में आउटर सेल पर न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस की कई सेल डिवाइड होकर के बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ फॉर्म कर लेते हैं, इसको एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। जो एंडोस्पर्म था ना, आपने देखा होगा एक जाइगोट सेल बनती है। जब ओवम से एग सेल से मेल गैमीट फर्स्ट मिला तो क्या बनेगा, जाइगोट। और सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब मेल गैमीट सेकंड मिला था तो क्या बन गया था, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई ये डिवाइड होकर के चारों तरफ रीजन इसको न्यूट्रिशन देने के लिए डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये कॉटिलीडन रीजन हो गया, यहाँ स्टेम टिप हो गया, ये रूट रीजन हुआ, ये न्यूसेलस का पार्ट है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए बेसल सेल होती है जो सस्पेंसर बनाती है। इसकी आधार कोश क्या है, ये आधार वाला पार्ट जो होता है, जब तक ये बीज पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता तब तक इसको ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन देता रहेगा। ठीक, दो इंडुगमेंट थे, एक आउटर वाला कवर और अंदर वाला। आउटर वाले कवर को अपन आउटर इंडुगमेंट कहेंगे और अंदर वाले कवर को इनर इंडुगमेंट कहेंगे। ये कौन सा भाग है, माइक्रोपाइल रीजन है और ये ट्यूनिकल का पार्ट था। ये पूरा ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर है। उस ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट फॉर्म हुआ था और एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बने थे, उनके डेवलपमेंट से ये पूरा हमारा डाइकोटिलेडन का प्लांट बनता है।
इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का फ्यूचर क्या हुआ, चारों तरफ बहुत सारे न्यूक्लिया हो जाएंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे। और दूसरा क्या हुआ, कार्टिलिडन का जो पार्ट बनता है वो जाइगोट के द्वारा डेवलप हो जाता है। ठीक है, डर्मेटोजन में ये पूरा ये डेवलपमेंट किसका हुआ, द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण का विकास कैसे होता है ये इसमें पूरा समझाया गया। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए थैंक यू।